हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त धवल वड़ादरा। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूं। ये वीडियो पहले वीडियो की तरह एक रेशियो के बारे में है दोस्तों। ये रेशियो क्या है, इसको कैसे निकालें और इसको कैसे कैलकुलेट करें, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का फुल फॉर्म है। और दोस्तों ये रेशियो एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, जो कि ये दर्शाता है कि कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर इक्विटी पे कितना प्रॉफिट बना रही है। दोस्तों इस रेशियो को निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला इसका ROE इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। हम इसको निकालते हैं। चलो, तो नेट प्रॉफिट हमें इनकम स्टेटमेंट से मिल जाएगा और एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी हमें बैलेंस शीट में से मिल जाएगी। हम उसको बैलेंस शीट में से निकाल लेंगे, मतलब ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं मैं आपको समझाता हूँ। तो ओपनिंग शेयर होल्डर इक्विटी प्लस क्लोजिंग शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय 2, स्टार्टिंग और एंडिंग शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कोई एक कंपनी है, इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है 100 करोड़ और इस कंपनी के पास एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी निकालनी है। तो चलो निकालते हैं। तो इस कंपनी के पास ओपनिंग शेयर होल्डर इक्विटी है 800 करोड़ और क्लोजिंग शेयर होल्डर इक्विटी है इसके पास 300 करोड़। ठीक है, तो 800 करोड़ प्लस 300 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 550 करोड़ शेयर होल्डर इक्विटी मिल जाएगी। दोस्तों हमें नेट प्रॉफिट भी मिल गया और शेयर होल्डर इक्विटी भी मिल गई। तो हम इस ROE निकालने के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ROE 100 डिवाइडेड बाय 550 करोड़ इज इक्वल टू एक 0.181 हमें हमारा ROE मिल गया है। इसको हम परसेंटेज में ले लेंगे तो 18.1% हमें हमारा ROE मिल गया है। दोस्तों ये 18% है, मतलब लेस देन 15 है, तो इसका ROE अच्छा माना जाता है। लेकिन दोस्तों साल दर साल अगर कोई कंपनी उसका ROE लेस देन 50 या 15 से या ऊपर रखती है तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों ये भी आप समझिएगा, अगर कोई कंपनी डेप्ट लेती है तो भी उस कंपनी का ROE बढ़ता है साल दर साल। कैसे बढ़ता है और कैसे होता है मैं आपको दो कंपनी का एग्जांपल देता हूँ, उसमें आपको समझा देता हूँ। चलिए, मान लीजिए ABC लिमिटेड और XYZ लिमिटेड करके दो कंपनियाँ हैं। इस कंपनी के पास नेट प्रॉफिट है 18 करोड़ और टोटल एसेट वैल्यू है 100 करोड़, और दूसरी कंपनी के पास सेम है 18 करोड़ और 100 करोड़। ठीक है, इस कंपनी का टोटल एसेट वैल्यू है एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी से है 100 करोड़, और इस कंपनी का टोटल एसेट वैल्यू है डेप्ट में से, डेप्ट 70 है और एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी है 30 करोड़। देखा, इस कंपनी के पास डेप्ट ज़्यादा है और एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी कम है। तो हम ABC लिमिटेड को पहले कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए ROE 18 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 करोड़ इज इक्वल टू 18, जो हमें इसका ROE मिला है, जो कि सही है। इस कंपनी के पास एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी है और इस कंपनी ने डेप्ट नहीं लिया है। और जिस कंपनी ने डेप्ट लिया है उस कंपनी के बारे में आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो ROE नेट प्रॉफिट 18 करोड़ डिवाइड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी 30 करोड़। जी दोस्तों, और हमें इसका ROE मिलेगा 60 करोड़। देखा दोस्तों, इस कंपनी ने डेप्ट लिया हुआ है, इसलिए इस कंपनी का ROE ज़्यादा आया। ये कंपनी आगे डेप्ट लेगी तो इस कंपनी का और ज़्यादा आएगा। देखा दोस्तों, अभी ये कंपनी डिवाइड उसका कम करेगी डेप्ट तो इसका कम आएगा। मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी कंपनी डेप्ट लेती है तो उस कंपनी का ROE बढ़ता है। दोस्तों किसी भी कंपनी का हमने एक ROE देख के हम डिसीजन नहीं ले सकते। एक कंपनी क्या है, क्या काम करती है, भविष्य में क्या करने वाली है, इसका फ्यूचर प्लान क्या है, इसकी प्रोडक्ट मार्केट वैल्यू क्या है, वो सब हमें देखना पड़ता है। और इसका ROE भी हमें देखना पड़ता है कि इस कंपनी ROE देखा हमने, मान लीजिए किसी कंपनी का ROE में देखना कि भाई 18 है तो हम मान लेते हैं कि अच्छी कंपनी है। लेकिन ये हमें अंदर भी उसकी बैलेंस शीट के अंदर भी देखना चाहिए कि इस कंपनी ने कितना कर्ज लिया हुआ है, इस कंपनी के पास कितना डेप्ट है। दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में तो आ ही गई होगी। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।